गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम द गिफ्ट ऑफ मागी का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने देखा कि डेला जो थी उसने अपने बालों को कटवाकर जो पैसे कमाए उससे वो अब क्या करेगी। देखा था हमने कि उसके बहुत सुंदर बाल थे जो उसकी एक संपत्ति कही जाती थी। अब क्रिसमस ईव पर उसे उपहार देना था और अब उसने अपने बाल कटवा लिए। अब इसके आगे हम देखते हैं। ओहो, एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाई ऑन रोजी विंग्स। और अरे ये क्या, अगले 2 घंटे तक उसके पंख लग गए हों, इस प्रकार से वो उड़ने लगी। फॉरगेट द हैश्ड मेटाफर, और किसी भी प्रकार की उपमा जो थी उनको वो भूल गई थी कि उनका दिनचर्या जो थी कैसी चल रही थी। शी वॉज रैंसेकिंग द स्टोर फॉर जिम्स प्रेजेंट, और वो जिम को उपहार देने के लिए सभी दुकानों में खोजबीन कर रही थी। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिर में उसे वो गिफ्ट मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, और निश्चित रूप से ये जिम के लिए ही बना होगा, एंड नो वन एल्स, और किसी के लिए भी नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, और अन्य किसी भी दुकान पर ऐसा उपहार तो है ही नहीं। एंड शी हैड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और अब उसने जो सारी चीज़ें बाहर निकाली थी वो वापस डाल दी। इट वॉज ए प्लेटिनम फॉब चेन, और अब उसने देखा कि ये प्लेटिनम की सुंदर सी घड़ी चेन थी। सिंपल, बहुत ही साधारण, एंड चेस्ट इन डिज़ाइन, और डिज़ाइन में एकदम ही अद्भुत सरल सी। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू, और उचित तरीके से खुद ही बता रही थी। इतनी सिंपल थी, बहुत अच्छी थी, जो अपना मूल्य खुद ही बता रही थी, प्रोक्लेम कर रही थी। बाय सब्सटेंस अलोन, केवल अपने दिखावे मात्र से। एंड नॉट बाय मेयर प्रीशियस ऑर्नामेंटेशन, और अपने अद्भुत बहुमूल्य आभूषण उसमें नहीं थे, केवल सिंपल सी चेन थी, और वही अपने मूल्य को, मतलब अपने गुण को प्रदर्शित कर रही थी। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसे कि हर अच्छी चीज़ दिखाती है, वैसे ही अपनी विशेषता बता रही थी, ना कि अपनी चीज़ की क्वालिटी। अपने अलग से जो डेकोरेशन थी वो शो ऑफ उसमें नहीं था बिल्कुल भी। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, यद्यपि वो घड़ी से भी ज़्यादा कीमती हो सकती थी। एज सून एज शी सॉ इट, जैसे ही उसने इस चेन को देखा, शी न्यू दैट, वो जान गई थी कि इट मस्ट बी जिम्स, कि ये तो जिम के लिए ही होगी। इट वॉज लाइक हिम, क्योंकि वो चेन जो थी वो ठीक जिम की तरह ही थी। क्वाइटनेस, विनम्र, एंड वैल्यू, और बहुमूल्य, मूल्यवान। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, और यह जो वर्णन है ये दोनों के लिए बहुत पर्याप्त था। ये दोनों ही वर्णन, दोनों ही ऐसे ही थे। जिम भी बहुत विनम्र था, और वो चेन भी इसी तरीके से सीधेपन का शो कर रही थी। $21 दे टुक फॉर हर फॉर इट, $21 उन्होंने इसके लिए थे। दुकान वाले ने इसकी कीमत क्या ली चेन की? $21। एंड शी हरीड होम, और वो जल्दी जल्दी घर गई विद द 87 सेंट्स, अपने 87 सेंट के साथ। विद दैट, और उसके साथ, चेन ऑन हिज वॉच, जिम माइट बी प्रॉपरली एंशियस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। और अब वो कह रही है कि इस चेन के साथ जब वो अपनी घड़ी में जिम इसको लगा लेगा तो शायद निश्चित रूप से ये घड़ी जो है, इस घड़ी में टाइम देखने के लिए जिम हमेशा उत्सुक रहेगा। ग्रांड एज द वॉच वॉज, और घड़ी जो है वो बहुत ही भव्य हो जाएगी। ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाइड ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप दैट ही यूज इन प्लेस ऑफ ए चेन। और अब पहले जब इस घड़ी में पुराना चमड़े की लेस थी, स्ट्रैप थी, पट्टी थी, तब एकांत में जिम उसे निकालता था और उसमें टाइम देखता था, पर ही यूज इन प्लेस ऑफ चेन। परंतु अब
वो बहुत अच्छे से, ग्रैंड एज द वॉच वॉज, अब ये घड़ी जो है इस चेन के साथ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और वो अब कभी भी इसको देख सकता था। व्हेन डेला रीच्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर इंटॉक्सिकेशन गेव वे टू लिटिल प्रूडेंस एंड रीज़न। उसकी जो नशे की अवस्था थी, उस नशे की अवस्था में ही उसने हल्की सी विवेक, चतुरता और एक युक्ति जो थी वो उस तरीके को सोच लिया। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स, उसने अपने बालों को कर्ल करने के लिए, मोड़ने के लिए जो आयरन जो डंडियाँ थी उसके पास, उसको निकाला। एंड लाइटेड द गैस, गैस को ऑन किया। एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रैवेज मेड बाय जेनरसिटी एडेड टू लव, और जो रैवेज, जो क्षतिग्रस्तता उसके बालों के साथ हुई थी, उसको रिपेयरिंग करने का, उसको सही करने का काम उसने किया। और ये सारा काम उसने अपने प्रेम और उदारता दोनों के भाव से किया, क्योंकि वो अपने पति को, जिम को बहुत प्रेम करती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। विच इज़ ऑलवेज ए ट्रिमेंडियस टास्क डियर फ्रेंड्स, ए मेमंथ टास्क, जो कि एक बहुत ही भयानक काम था और मित्रों बहुत ही ज़्यादा भयानक काम था। क्या? अपने बालों को छुपाना, क्योंकि इतने अच्छे बाल जो उसके थे, आज उसने गिफ्ट देने के लिए उनको कटवा लिया। विद इन 40 मिनट्स, 14 मिनट्स में, हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स, उसका सिर जो था वो बहुत ही छोटे छोटे और घुंघराले बालों से भर गया। दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक ए ट्रॉन्ड स्कूल बॉय, और अब उसका जो फेस था वो आश्चर्यचकित रूप से एक आलसी, जो आवारा स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, उसकी तरह घुंघराले बालों वाले छोटे छोटे बाल हो गए, लड़के की तरह बहुत छोटे बाल हो गए थे उसके। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, अब उसने दर्पण में देखा। लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली, बहुत लंबे समय तक देखा, सावधानी से देखा और आलोचना के साथ देखा कि वो कैसी लग रही है, जिम देखेगा तो क्या बोल सकता है, तो जो भी बात थी उसने वो देखी। इफ़ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ, अब उसने कहा कि काश बस ऐसा हो जाए कि ये देखकर जिम मुझे मार न दे। बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी, और पहले लुक में ना मारे, एक दोबारा लुक मुझे, मतलब दोबारा एक बार मुझे फिर से देखे, और जब वो देखेगा ही विल से आई लुक लाइक ए कॉनी आइलैंड कोरस गर्ल, और जब दोबारा वो पहली बार अगर देख के मुझे नहीं मारेगा तो दोबारा जब वो देखेगा तो क्या कहेगा, तब वो कहेगा कि मैं कॉनी आइलैंड में जो समूह में लड़कियां जो गाना गाती हैं, मैं उनके समान दिख रही हूँ। बट वॉट कुड आई डू, ओ परंतु मैं क्या कर सकती थी। वॉट कुड आई डू विद $1.87, मैं $1 और 87 सेंट से क्या कर सकती थी। आपको भी पता है क्या कर सकती थी, अपने आप से वो सवाल जवाब कर रही है। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड, 7 बजे कॉफ़ी बनाई गई। एंड फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, और फ्राइंग पैन जो था, कढ़ाई जो थी वो स्टोव पर चढ़ा दी गई थी। हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और उसे गर्म किया गया, जो कि टिक्कियाँ बनाने के लिए तैयार हो गई थी। अब जिम वॉज नेवर लेट, क्योंकि जिम कभी भी लेट नहीं आता था। डेला डबल द फॉब चेन इन हर हैंड, डेला ने मोड़ कर अपने हाथ में उस चेन को रख लिया। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर, और दरवाजे के पास जो टेबल थी उसके एक कोने पे बैठ गई। दैट ही ऑलवेज एंटर, जहाँ से वो हमेशा प्रवेश करता था। देन शी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयरवेज डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, और उसकी पहले कदम से ही उसने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके पैरों की आवाज़ जो थी वो सुनी। एंड शी टर्न वाइट फॉर जस्ट ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए उसका रंग उड़ गया। शी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग, और उसकी आदत थी कि वो धीरे धीरे प्रार्थना बोलती थी, हल्का सा भी अगर उसके साथ कुछ हो जाता था। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और अब वो बुदबुदा रही थी, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी,
प्लीज़ गॉड, भगवान उसको सोचने समझने की शक्ति दें कि मैं अभी भी सुंदर हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट। जिम ने अंदर कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। वो बहुत दुबला पतला और गंभीर अवस्था में दिख रहा था। पुअर फेलो, बेचारा। ही वॉज ओनली 22, वो केवल 22 साल का था। एंड हैड टू बी बर्डन विद ए फैमिली, और उसके ऊपर परिवार का पूरा बोझ था। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट, उसको एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे। जिम स्टेप इनसाइड द डोर, जिम ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। एज इनमूवेबल एज ए सेटर एट द सेंट ऑफ ए क्विल, जिस प्रकार से जो पंख होते हैं वो इनमूवेबल रहते हैं, उसी प्रकार से आकर वो भी बिना हिले डुले वहीं पर रुक गया। हिज आइज वर फिक्स्ड ऑन डेला, उसकी आंखें जो थी डेला पर फिक्स थी। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम, और उसमें एक प्रकार के हाव भाव थे कि शी कुड नॉट रीड, जिसे वो पढ़ नहीं पा रही थी। एंड इट टेरिफाइड हर, और इस वजह से वो थोड़ी डर भी गई थी। इट वॉज नॉट एंगर, अब उसके आँखों में ना तो गुस्सा था, नॉर सरप्राइज, ना ही आश्चर्य था, नॉर डिसअप्रूवल, ना ही असहमति थी, नॉर हॉरर, ना ही भय था, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, और ना ही किसी प्रकार की भावनाएं थी। दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी। ही सिंपली स्टेयर एट हर, वो एकदम साधारण तरीके से उसे घूर रहा था। फिक्सली विद दैट पिक्यूलर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और अपने जो विचित्र से भाव थे उस भाव को डेला जो थी वो फिक्स्ड आंखों से दृढ़ता के साथ समझने की कोशिश कर रही थी। डेला रिंगल्ड ऑफ द टेबल, डेला जो थी जो टेबल के एक कोने पे बैठी हुई थी वहाँ पे वो सिकुड़ कर बैठ गई। एंड वेंट फॉर हिम, रिंगल्ड ऑफ सिकुड़ी जो बैठी थी वो खड़ी हुई और वेंट फॉर हिम, उसके लिए वहाँ आई। जिम डार्लिंग, शी क्राइड, और फिर वो बोली, जिम डार्लिंग डोंट लुक एट मी दैट वे, इस तरीके से मुझे मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, और मैंने उसे बेच भी दिया है क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी क्रिसमस पर तुम्हें उपहार दिए बिना। तो मैं क्रिसमस की शाम तुम्हें उपहार दिए बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने बाल कटवा कर बेच दिए। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये तो दोबारा बढ़ जाएंगे। यू वोंट माइंड, तुम इसकी चिंता मत करो। विल यू, क्या तुम इसी की बात की चिंता कर रहे हो? आई जस्ट हैड टू डू इट, मैंने तो अभी ऐसा किया था। माई हेयर ग्रोस ऑफुली फास्ट, और तुम्हें तो पता ही है मेरे बाल जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। से मैरी क्रिसमस, तो अब चलो मैरी क्रिसमस कहो जिम, एंड लेट्स बी हैप्पी, तो चलो जिम अब खुश हो जाओ। यू डोंट नो व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, और तुम नहीं जानते हो कितना सुंदर, बहुत सुंदर गिफ्ट जो है मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम लेबोरियसली, आलस के साथ जिम ने कहा, तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं। एज इफ मानो ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फेस येट, ऐसा लग रहा था मानो अभी तक घर में प्रवेश करने के बाद भी डेला के चेहरे तक तो वो आया ही नहीं था। येट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, शायद ये इसलिए था कि उसका जो मानसिक श्रम था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला, डेला ने कहा, कटवा भी लिए और बेच भी दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, तो इस तरह से बिहेव मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आई एम मी विदाउट माई हेयर आंट आई, और इसलिए अब मैं वही हूँ बिना बालों के भी, क्या मैं नहीं हूँ? जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, जिम ने उत्सुकता के साथ कमरे में देखा। यू से योर हेयर इज़ गॉन, तुम कह रही हो तुम्हारे बाल
जा चुके हैं, ही सेड, उसने कहा, विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी, और उसने बहुत ही मूर्खता के साथ फिर से ये बात दोहरा दी। यू नीडेंट लुक फॉर इट, सेड डेला, डेला ने कहा, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स सोल्ड, वो तो बेच ही गए हैं, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन, मैंने तुम्हें बताया तो बेच भी दिया और चले भी गए हैं, इट्स क्रिसमस ईव बॉय, क्रिसमस ईव है, बी गुड टू मी, मेरे लिए अच्छा सोचो, अच्छा बनो, फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए गए हैं, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, शायद अभी जो सिर पर मेरे बाल हैं वो थोड़े ही हैं, शी वेंट ऑन विद द सडन सीरियस स्वीटनेस, और उसने अचानक गंभीरता और मधुरता के साथ अपनी बात जारी रखी, बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, परंतु मेरा जो प्रेम तुम्हारे लिए है वो तो अनकाउंटेबल है, उसको तो गिना ही नहीं जा सकता है, शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, तो जिम क्या मैं तुम्हारे लिए टिकिया ले आऊँ? अब इसके आगे हम जिम ने क्या जवाब दिया, जिम क्या सोच रहा था, जिम क्या लेके आया था उसके लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।